जी देखिए, सिचुएशन बहुत साफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात साफ कर दी है कि अगर अब ईरान ने रिएक्ट करने की हिम्मत भी की, जुर्रत भी की, तो फिर अब जो अमेरिकन आर्मी करेगी उसका कोई इंतहा नहीं होगी। अमेरिका ने अभी डायरेक्टली और क्लियरली सिर्फ ईरान के मिलिट्री 3 न्यूक्लियर केपेबल सिटीज, 3 न्यूक्लियर केपेबल प्रोग्राम्स को निस्तोनाबूद किया है। और ये बात हमने पहले, अगर आप बेंयामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सुने तो उन्होंने कहा कि जो दुनिया की कोई आर्मी नहीं कर सकती थी वो उन्होंने किया। और अब आप सुन रहे हैं, अभी आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो दुनिया का कोई, एंड आई रिपीट, जो दुनिया की कोई आर्मी नहीं कर सकती थी वो उनकी और बेंयामिन नेतन्याहू की मिलिट्री ने मिलके किया है। उन्होंने कहा हमने टीम की तरह काम करा, एंड व्हाट अ टीम, एंड व्हाट अ टीम। तो ये साफ है, ईरान अपने घुटनों पे है, तेहरान को घुटनों पे लाई है अमेरिकी आर्मी। तेहरान के तीनों न्यूक्लियर केपेबल प्रोग्राम्स को, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स जिनकी बात हो रही थी 100 मीटर नीचे जाके, अभी आप हमारे साथ जनरल साहब हैं, जनरल 100 मीटर नीचे जाके मारना, ये अमेरिकी आर्मी के अलावा दुनिया में इजरायलीज एंड द अमेरिकन दोनों कह रहे हैं कोई और नहीं कर सकता था। और अब वो ईरान को घुटनों पे ले आए हैं। तेहरान परेशान है। तेहरान ने अगर हिम्मत भी की एक एक मिसाइल, अमेरिका छोड़िए, इजराइल पे दागने की भी, जनरल साहब, जनरल सिन्हा, तो ट्रंप कह रहे हैं इस बार छोड़ूंगा नहीं। अभी मैंने सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर सिटीज, न्यूक्लियर केपेबल मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को मारा है, तब आई विल डिस्ट्रॉय यू। ट्रंप इज डूइंग व्हाट ही सेड। ट्रंप वो कर रहे हैं जो अभी तक वो ट्वीट कर रहे थे। ही इज जस्ट नॉट बुल इन अ चाइना शॉप। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो खड़े हैं और वो निस्तो नाबूद कर देंगे ईरान। द बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट को घुटनों पे ले आए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। जनरल सिन्हा सर। देखिए ऐश्वर्या, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। देखिए आप बहुत सही बात बता रहे हैं, सही आकलन है। और जो 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 बात डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा दिखाया था कि ही इज फम्बलिंग या ही इज नॉट वेरी श्योर, बट वो सरप्राइज एंड डिसेप्शन का हिस्सा होता है। जब आप ऐसा रिट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, ऐसा स्ट्राइक करना चाहते हैं, हमें, मेरे आकलन तो यही कह रहा था कि मैटर ऑफ टाइम, एंड ये दो वीक की जो बात कर रहे थे नहीं है। उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि 40 साल से, नॉट 1-2 years, 4 decades से, डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इसराइल, ये बात तो हरदम का ईरान से उठती रही है और खुले तौर पे। और खास करके या आप देखेंगे जो भी वहां पर IRGC के कमांडर्स हैं, जो अयतुल्लाह अल खमनी साहब हैं, और उनकी कट्टरवादी लोग उनके साथ में हैं, ये चीजें उठाते रहे हैं। ये तो किसी को मंजूर नहीं हो सकता कि आप डेथ टू एनीवन टू आप दे की थ्रेट, जब आपके पास वैसी कैपेबिलिटी है नहीं। और अब उस कैपेबिलिटी के आड़ में जिस तरह से पाकिस्तान ने भी अपने कैपेबिलिटी को तो बढ़ा लिया है, और यही वो जो आप जिहाद करता है, जिहाद के नाम पे 3 जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इसने बनाई थी, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, वो एक ऐसा ही था कि मिडिल ईस्ट के अंदर में वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो इजराइल ने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत शहादत दी है, बहुत डिटर्मिनेशन दी है। दुनिया की कोई ताकत, ये भारत ही एक है जो कि एक दिखता है मुझे, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है, और भारत के पास भी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इतनी डीप स्ट्राइक कर सकें। उनके B-2 बॉम्बर्स का आना, F-22 रैप्टर्स, वो हम एक्वायर कर रहे हैं। सबमरीन का यूज करना, उन्होंने सर 100 मीटर 400 किलोमीटर दूर से उनके बंकर्स, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, उनके तीनों शहर। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने अब जुर्रत भी की, इफ ईरान डेयर्स, द बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट नाम दिया है ईरान को, और कहा है इजराइल और अमेरिका की जो टीम है, उन्होंने धन्यवाद दिया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू का, और कहा है बेंयामिन and me have worked together as a team like no other team ever in this world, and we are ready to do it again if Tehran retaliates। वो डेयर कर रहे हैं, वो डरा रहे हैं और कह रहे हैं हेलो, जो मैंने कहा था अनकंडीशनल सरेंडर। क्योंकि कल 24 घंटे पहले जब वो नोबेल पीस प्राइज की बात करने लगे तो दोनों लोगों ने कहा तेहरान ने अपनी कंडीशंस रख दी, तेहरान से अपनी कंडीशंस आ गई। इस तरह की जानकारी आने लगी कि तेहरान कह रहा है बात तब होगी, पहले आप इजराइल से बोलो बम मारना बंद करें। इजराइल की तो बात छोड़िए, इजराइल ईरान की जंग ही नहीं है, अब तो ये अमेरिका वर्सेस ईरान है। और अगर कहीं ईरान के सपोर्ट में रशिया या चाइना आ गया, इट टर्न्स इनटू अ वर्ल्ड वॉर जनरल।
आप सही कर रहे हैं। देखिए कि इसके डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन यदि रशिया की तो बस की बात नहीं है, क्योंकि वो इतना लगा हुआ है, वो ही विल बी अननेसेसरी, ही विल पोकिंग इन नोज। क्योंकि उसने, आप देखिए सीरिया के अंदर में भी बसत की गवर्नमेंट थी, आईआरजीसी वहां भी सपोर्ट कर रहा था, मगर उनके पूरे नेवल बेस को, उनके और एयर बेस को खत्म कर दिया, मगर उन्होंने नहीं किया, ना तो इंटरवीन भी नहीं किया, पहले उन्होंने जरूर रेजिस्टेंस दिखाई। तो रशिया भी जमानी खर्च तो कर रहा है, ईरान के साथ दिखता है। चाइना की हिम्मत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। चाइना इतनी बड़ी पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। और जिस तरह से चाइना ने $400 बिलियन का 25 साल का इनके साथ बहुत बड़ा समझौता है, और जिस तरह से चीजें की है, ये पूरा चाइना के उकसाने पे हुआ है। ये जो 7 अक्टूबर की कहानी है, और या हमारे 22 अप्रैल की कहानी है जो पहलगाम में हुई है, इसके पीछे पूरा का पूरा चाइना है। और वहां पर पाकिस्तान ये गलती करता है। मेरा मानना है कि ये ईरान उनके सह पे ये चीजें करता है, क्योंकि चाइना के सह पे ही उसने ही किया है इतनी बड़ी हिकामत, और वो चाहता था कि इस प्रॉक्सी से शायद आप निकल जाएं। तो चाइना के लिए लेकिन जनरल साहब, अमेरिका में भी, मैं यहाँ वॉशिंगटन में हूँ, व्हाइट हाउस पिछले 3 दिन से रात को अमेरिकन टाइम 2-2, 3-3 बजे तक प्रेस रिलीज जारी कर रहा है। कल जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेस रिलीज का इंतजार करते नहीं है, ये हमने देखा है, सोशल मीडिया पे उनको बात करने की कुछ ज्यादा ही शौक है। वो ऑफिशियल एड्रेस टू द नेशन से पहले उनका सोशल मीडिया पे आ गया कि मैंने सब उड़ा दिया है, मैंने सब तहस नहस कर दिया है, मैंने तबाही मचा दी है, ईरान अपने घुटने पे आ गया है और ईरान डेयर ना करे। दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अमेरिका में मैं आपको बताऊं, जब ये चल रहा था तो व्हाइट हाउस के साउथ लॉन्च के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रो ईरान प्रोटेस्ट। डेमोक्रेट्स यहाँ पे खड़े हो गए, वो कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो। अमेरिका की राजनीति अलग है, लेकिन जो भी वैश्विक राजनीति चल रही है, ये अब ईरान वर्सेस इजराइल नहीं। आपने कहा चाइना हिम्मत नहीं करेगा, रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, अमेरिका को पता है इस्लामिक वर्ल्ड आएगा नहीं, क्योंकि ट्रंप सबसे जाके मिल के आ चुके हैं, सबको जो जो चाहिए सबको दे के आ चुके हैं ट्रंप के स्टाइल में, ट्रंप के बिजनेस स्टाइल में। कतर को जो चाहिए, मिडिल ईस्ट को जो चाहिए, यूएई को जो चाहिए, दुबई, जिसको जो चाहिए सब मिल चुका है। कोई चूं भी करेगा नहीं। तभी ये अमेरिका ने किया होगा। लेकिन जो जिस तरह से किया है जनरल साहब, जिस तरह से किया है, जो तस्वीरें आ रही हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट नॉट इवन द बिगिनिंग। ईरान के 3 न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस को, जो उनके प्लांट्स हैं जहां पे 100 मीटर 150 मीटर अंडर द ग्राउंड, वो बर्बाद कर दिया अमेरिका सर। जी देखिए ऐश्वर्या सही कह रहे हैं। जब आप क्योंकि 6 जो आए हैं B2 बॉम्बर्स केवल फॉर्डो के लिए आए हैं, जो हान और नटाज में किया है उन्होंने टॉम हॉक मिसाइल से किया है, जो सबमरीन से फायर हुआ है। तो 6 बॉम्बर्स टैंडम में यदि आप गिराते हैं, और जैसा कहा जा रहा था कि 100 मीटर नीचे है, और तकरीबन जो 300 फीट की बात हो रही थी, मगर एक का आकलन ये कहता है कि कहाँ तक सही है। मगर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी पूछा था कि क्या हमारे ये जो GBU 57 अल्फा और स्ट्रोक ब्रावो क्या वहां तक जा करके बर्बाद कर सकते हैं। तो 6 बॉम्बर का किया है, मेरे अनुसार तो काफी क्षति हुई है। अभी वो कह रहे हैं कि टोटल हमने बर्बाद किया, इट इज गॉन। और उनके जो एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं, आपको याद होगा, इसी तरह सरगोदा के पास कराना हिल के ऊपर में भी आपको वो रात याद होगी, 10 तारीख का दिन या उसके पहले की बात जब हुआ था वहां, तो वहां पर भी ऐसी खबरें आई थी कि सरगोदा के जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनके एग्जिट एंड एंट्री के ऊपर भी ब्लॉक है। वो तो सही नहीं है कि हम लोगों ने नहीं किया है, पर कुछ इसी तरह की चीजें वहां हुई हैं। तो आप भले ही कितना अंदर चले जाइए, आपको एग्जिट एंट्री तो चाहिए ही। यदि आप उनको दफन कर दें उसमें, तो अंदर का सब चीज बर्बाद हो सकता है। आप क्या करेंगे इसके ऊपर में। और इसकी अब ऐसा तो है नहीं, यदि जरा भी आपके असेसमेंट में आता है, इनके असेसमेंट, क्योंकि इनके बहुत सारे सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट एंड स्पेशली न्यूक्लियर एनेबल्ड एयरक्राफ्ट हैं वो, और देखिए डूम्सडे एयरक्राफ्ट वहां पर ऑलरेडी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। तो वो तो अभी अपने काम पे लगे होंगे कि वो एसेस कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली कितना हुआ। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया, मगर यदि ईरान जरा भी वो तो ईरान हैज गॉन। ये डिसीजन के बाद केवल 2 चीजें मेरे ख्याल से बची है। एक, उनका बड़ा मिलिट्री एम है, खास करके इजराइल का, कि इनकी एक एम्बिशन थी कि 30,000 जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा खड़ा करना, अभी 3,000 का है। उसका आप देख लीजिए कितनी टाइम्स 10 टाइम्स मोर दे वांटेड टू हैव।
कि जिससे कि आपने देखा काफी रिट्रीब्यूशन 450 के आसपास फायर हुआ है अभी तक, और काफी क्षति दी है इन्होंने, काफी चकमा दिया है पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को। तो उसकी कैपेबिलिटी को इजराइल खत्म किए हुए मानेगा नहीं। दूसरा एम प्लस है इनकी रिजीम चेंज के ऊपर में। अभी आयतुल्लाह खमेनी साहब एब्सोल्युटली अलग थर्ड पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से उनको ये सोच जो अपनी है उसको बदलनी चाहिए, और ईरान की जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं कि किस तरह से ये चीजें वो करना देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने गलत रिजिम के साथ में अभी है। क्योंकि कट्टरता आप नहीं हो सकता, आप नहीं अपना सकते स्टेट पॉलिसी एज ए टेररिज्म जो पाकिस्तान भी अपनाता है।